कभी अकेले में बैठकर ये सोचा है कि हम कौन हैं? ये शरीर कहाँ से आया है? ये आँखें, ये खून, ये सांसें सब किसकी वजह से हैं? हम अक्सर कहते हैं मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरा भाग्य। लेकिन ज़रा गहराई से सोचो, अगर तुम्हारे माता पिता न होते, अगर तुम्हारे दादा दादी न होते, अगर सदियों पहले तुम्हारे पूर्वज अपने संघर्षों में हार मान लेते, तो आज तुम कहाँ होते? क्या हम सच में उतने स्वतंत्र हैं जितना सोचते हैं, या फिर हम उन अदृश्य हाथों से जुड़े हैं जो अब इस संसार में नहीं हैं, लेकिन जिनकी दुआएं, जिनकी गलतियां, जिनकी तपस्या सब हमारी रगों में दौड़ रही है? भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, मनुष्य अपने पूर्वजों को भूलकर सोचता है कि वह मुक्त है, लेकिन असल में वह पेड़ की उस डाल जैसा है जो जड़ों से कट चुकी हो, बाहर से हरी दिखती है पर भीतर से सूख रही होती है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, शायद तुम्हारे जीवन का आईना है। कपिलवस्तु के पास एक गांव था, शांति का गांव। वहाँ पर राजलाल नाम का आदमी रहता था। राजलाल बचपन से ही तेज तर्रार था। जब दूसरे बच्चे मिट्टी में खेलते, वो किताबों में खोया रहता। जब दूसरे खेतों में काम करते, वो बाजार में व्यापारियों को देखता। लोग कहते ये लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। समय बीता, सचमुच राजलाल बड़ा व्यापारी बना। उसके पास धन दौलत की कमी न रही। गांव में उसका मकान सबसे ऊंचा, सबसे भव्य था। लेकिन जितना ऊंचा उसका घर बना, उतनी ही गहरी एक खाई उसके भीतर बनने लगी। गांव के लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते, तर्पण करते, नदी में दीप प्रवाहित करते। लेकिन राजलाल हंसता और कहता, ये सब अंधविश्वास है। जिनकी मौत हो गई वे लौटकर थोड़े आएंगे। असली शक्ति मेहनत में है, पूजा पाठ में नहीं। गांव के बुजुर्ग समझाते, बेटा पूर्वजों को याद करना पूजा नहीं, कृतज्ञता है। अगर आज तू है तो तेरे पितर ही तेरी जड़ें हैं। लेकिन राजलाल नहीं मानता था। धन बढ़ता गया पर घर में शांति घटती गई। बच्चों में आपसी झगड़े, पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ना, व्यापार में बार बार घाटा, ये सब होने लगा। सबसे अजीब तो ये था कि रात को राजलाल को सपने आने लगे। सपनों में उसका दादा दिखाई देता, फटे कपड़ों में, थके चेहरे के साथ। दादा कहता, बेटा हमें याद भी है या नहीं? तूने हमें भूला क्यों? राजलाल डर कर उठ जाता, लेकिन फिर मन को समझा देता, ये सब दिमाग की बातें हैं। लेकिन ये सपने बार बार आने लगे। एक दिन गांव में खबर फैली, भगवान बुद्ध आ रहे हैं। लोग दौड़ कर गए, बुद्ध के दर्शन किए। राजलाल भी पहुंचा। उसके भीतर अहंकार था। ये साधु लोग भिक्षा मांगते हैं, ये मुझे क्या सिखाएंगे? लेकिन जब बुद्ध सभा में बैठे और बोलना शुरू किया तो राजलाल का दिल कांप उठा। बुद्ध ने कहा, कल्पना करो एक पेड़ की डाल जो तने से कट चुकी हो। हवा उसे हरा रखती है पर जड़ से अलग होने के कारण धीरे धीरे सूख जाती है। वैसा ही मनुष्य होता है जब वह अपने पितरों को भूल जाता है। वह सोचता है कि वह स्वतंत्र है पर वास्तव में वह खोखला हो चुका होता है। राजलाल का दिल धड़कने लगा। उसे अपने सपने याद आए। सभा के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भंते क्या सच में पितरों को भूलने से जीवन अशांत हो जाता है? बुद्ध मुस्कुराए, राजलाल अशांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उपजती है। जब इंसान अपनी जड़ों को भूलता है तो उसका हृदय कृतज्ञता से खाली हो जाता है, और जहाँ कृतज्ञता नहीं वहाँ शांति कभी नहीं ठहर सकती। राजलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात राजलाल ने फिर सपना देखा, लेकिन इस बार उसने अपने दादा से कहा, दादा मैं आपको भूला नहीं हूँ, बस अपने अहंकार में भटक गया था। सुबह उठकर वो नदी किनारे गया, पितरों का तर्पण किया, मन से प्रार्थना की और प्रण लिया, अब मैं अपने पितरों को कभी नहीं भूलूंगा। धीरे धीरे उसके घर में शांति लौट आई। पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा, बच्चों में आपसी प्रेम बढ़ा, और सबसे बढ़कर राजलाल का चेहरा पहली बार संतोष से खिला। अब तुम सोचो भाई, कितनी बार तुमने अपने दादा दादी, नाना नानी को सिर्फ तस्वीर में देखा है? कितनी बार तुम्हें सपना आया है कि कोई खोया हुआ अपना तुम्हें पुकार रहा है? क्या ये संयोग है? नहीं, ये संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें याद दिला रही है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे पूरी परंपरा खड़ी है। बुद्ध की सीख यही है, कृतज्ञता सबसे बड़ा धर्म है, और पितरों को याद करना दरअसल उसी कृतज्ञता का सबसे सच्चा रूप है। भाई,
जिंदगी का असली सुख पैसे से नहीं आता। असली सुख तब आता है जब तुम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हो, जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, उनकी दुआएं तुम्हारे लिए कवच बन जाती है। भाई, इस कहानी का सार यही है, अगर इंसान पितरों को भूल जाए तो उसका जीवन धीरे धीरे खोखला होने लगता है, लेकिन अगर वह उन्हें याद रखे, सम्मान दे, तो उसका जीवन जड़ों से जुड़कर और मजबूत हो जाता है। धन, मकान, शोहरत सब अस्थायी हैं, लेकिन पितरों की दुआएं यही स्थायी शक्ति है। तो याद रखना, अपने पितरों को मत भूलना, क्योंकि उनकी छाया में ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना। आज ही अपने भीतर एक संकल्प लो, मैं अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि शायद ये कहानी तुम्हारी ही आत्मा का संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।